दोस्तों, घर पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सबको आदत सी हो गई होती है, कुछ भी पाया मुंह में डाल दिया। एक्चुअली होता क्या है कि छोटे बच्चों का जो दांत है उसका ग्रोथ हो रहा होता है, यानी कि दांत उग रहे होते हैं, तो कुछ भी पाकर मुंह में चबाने का बड़ा मन करता है बच्चों को। तो बच्चों का ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात है गार्जियन की। होता क्या है कि कभी कभी गार्जियन अनदेखा कर देते हैं, तो बच्चा कुछ भी पाता है घर पे वो मुंह में निगल लेता है। जैसे कि मान लिया कि साबुन बच्चे ने निगल लिया, खा लिया, या डिटर्जेंट ही कोई खा लिया पाया तो, या हम कह सकते हैं कि घर पे कोई हानिकारक केमिकल है वो पी लिया, या अगर छोटा नट पाया तो उसने मुंह में लेके निगल लिया, या हो सकता है कि बच्चे ने सिक्का ही मुंह में निगल लिया। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर बच्चा कुछ भी निगल लेता है, खा लेता है, तो उस कंडीशन में आप घर पे कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे अगर साबुन बच्चे ने खा लिया तो आप क्या करें। तो अगर बच्चा साबुन खा लेता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद जो है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो पोटी के रास्ते बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर बच्चे ने डिटर्जेंट खा लिया है, डिटर्जेंट यानी कि जो सर्फ होता है कपड़े धुलाई वाला, तो स्पेशल तरीके से उसमें हानिकारक केमिकल हो सकते हैं, या बच्चे ने कुछ पॉइजनस ले लिया है, तो अगर वो पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाने के बाद वो जो केमिकल है स्पेशल तरीके से वो खून में चला जाता है और पूरे शरीर के खून में वो दौड़ता रहता है। तो उस कंडीशन में जो है कि वो केमिकल हमारे लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाना है, और जो डॉक्टर है वह लागेज प्रोसेस के द्वारा उसे बाहर निकालेगा, क्योंकि जो भोजन होता है ना वह 4 घंटे लगते हैं उसको पचने में। तो अगर वह केमिकल अगर वह मुंह में लिया है, तो अगर वो 4 घंटे तक अगर वो पेट में रहेगा, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि लागेज गैस्ट्रिक लागेज के द्वारा वह क्या करेगा, एक वैक्यूम पाइप पेट में डालेगा और जितना भी खाना है उसको खींच के बाहर निकाल देगा, उसके साथ जहर भी बाहर आ जाएगा। तो अगर कोई एडल्ट व्यक्ति अगर उसने भी पॉइजन ले लिया है तो इसी तरह डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे ने सिक्का पेट में निगल लिया, या बच्चे ने कोई नट निगल लिया, अगर सेल जो बैटरी का जो छोटा छोटा सा सेल नहीं होता है व्हाइट कलर वाला, अगर उसने वो निगल लिया, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अगर मान लेते हैं कि बच्चे ने अगर सिक्का या नट निगल लिया है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि बच्चे ने ये सिक्का निगला है, या आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो लगभग अगर छोटी साइज में है तो लगभग 3 दिन में वह टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर बच्चे ने सिक्का निगल लिया या सेल निगल लिया तो वो गले में जाके फंस जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यानी कि बच्चे का आप एक्टिविटी देखकर समझ सकते हैं कि बच्चा कितना सीरियस है गले में, यानी कि बार बार वो खाने लगता है कि गले में जो है कि जब फंसेगा तो वो अपने आप एक्टिविटी वो करेगा। तो होता क्या है कि जो हमारा मुंह है ना वो गले में खुलता है, और मुंह से 2 पाइप हमारे गले से निकले हुए हैं। एक पाइप डायरेक्ट हमारे पेट में जाता है जहाँ पे खाना जाता है, और एक पाइप हमारे फेफड़ों में जाता है जहाँ पे हम लोग मुंह के द्वारा सांस लेते हैं। तो होता क्या है कि जो नट है या जो सेल है या सिक्का है, अगर वह हमारे श्वास नली की तरफ बढ़ने लगेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बच्चे के श्वास नली में अगर वो बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस अगर बच्चा नहीं ले पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी और बच्चा नीला पड़ जाएगा। तो होता क्या है कि उस कंडीशन में आप अस्पताल जाने में देर हो सकती है, और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अस्पताल जाके बच्चे को की जान को बचा पाए। तो उस कंडीशन में आप चाहे तो घर पे कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं उस सिक्के या सेल को बाहर निकालने के लिए। फलक इधर आना। जैसे कि अगर इससे कोई छोटा बच्चा है, अगर बच्ची है, तो हम क्या करेंगे? अगर उसने सिक्का निगल लिया, गले में फंस गया, तो क्या करेंगे? तो करेंगे क्या कि आपको करना क्या है कि जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है और राइट वाला हैंड, लेफ्ट वाले हैंड को उस बच्चे के यहाँ पे सीने पे लेके जाना है, और राइट वाले हैंड को उसके जो है कि डॉर्सल जो ये पीठ वाला जो एरिया है इस पे रखना है ऐसे, और बच्चे को थोड़ा ऐसे झुका देना है। झुकाने के बाद जो आपका लेफ्ट वाला जो हैंड है और राइट वाले हैंड दोनों को दबाना है। लेफ्ट वाले हैंड को छाती पे दबाएंगे और राइट वाले हैंड को ऐसे दबाएंगे, और बच्चा जो होगा ऐसे जब दबाएंगे, पुश करेंगे, हाथ से ऐसे ऐसे पुश करेंगे 7-8 बार, तो बच्चा वो खाने लगेगा और सिक्का जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इस तरह आप घरेलू उपचार चाहे तो घर पे कर सकते हैं, आप ट्राई जरूर करिएगा। जाओ, चले जाओ। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे ने
अगर जो बैटरी का सेल होता है अगर उसको निगल लिया पेट में तो क्या करेंगे। सिक्का तो है, तो अभी मैंने बताया कि आप घबराए ना, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, वैसे तो सिक्का तो निकल जाएगा, लेकिन अगर सेल निकल लिया तो क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। सेल जो होता है ना वह पेट में जाके फट सकता है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे करके जांच करेगा कि वो सेल कहाँ पे है, और उसके बाद सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाके उस सेल को निकाला जाएगा। आप फौरन ही पता कर लें कि सेल है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह आप लेने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उसकी सर्जरी करके उसको निकालेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही जानकारी संबंधी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।